हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये तीसरी वीडियो है। इसमें मैं लिस्ट का बताऊंगा कि HTML में कितनी लिस्ट होती हैं और इन लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने हेडिंग्स का बताया था। अच्छा, HTML में तीन तरीके की लिस्ट होती हैं। मतलब एक होती है UL, एक होती है OL, एक होती है DL। UL जो होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और जो OL है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। DL जो है ये है डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, पहले बात करते हैं UL की, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। नाम से ही पता चल रहा है अनऑर्डर है, किसी ऑर्डर के अंदर नहीं आ रही होगी। मतलब जैसे कोई काउंटिंग अगर चल रही है या ABCD का कोई सीक्वेंस अगर चल रहा है तो उस तरीके से ये लिस्ट आपको शो नहीं होगी। इसमें आपको एक बुलेट पॉइंट बना हुआ नज़र आएगा, जिस तरीके से MS ऑफिस वगैरह में, वर्ड वगैरह के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है? अब यहाँ मैं HTML को कहता हूँ कि भाई तुम्हें जो है एक UL बनानी है। अब जब UL बनानी है तो उसके लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लेना पड़ेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इस वजह से क्योंकि इस UL के अंदर, इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मुझे एक लिस्ट बनानी है मल्टीपल। अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो क्या लगाना पड़ेगा? LI लगाना पड़ेगा लिस्ट के लिए। UL के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच में एक LI ले ली मैंने। इस LI को मैंने नाम दे दिया होम का। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये कॉपी करना है। इस तरीके से करके भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, VS कोड में शिफ्ट ऑल्ट और अपनी एरो की आप दबा दें, अप एरो की या डाउन एरो की, तो जो है आपकी वो लाइन डुप्लीकेट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अबाउट। इसको दोबारा कॉपी किया, यहाँ लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट। सही। इसको मैंने किया सेव। अब या तो मैं अपने फ़ोल्डर में जाके इसको खोल लूँ, index.html की फ़ाइल को, जो यहाँ पे मेरे पास बनी हुई है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे जाके कॉपी पाथ कर लूँ और इस पाथ को मैं यहाँ पे लगा दूँ। अभी मैंने यहाँ लगाया हुआ। आप यहाँ जाके क्लिक करेंगे, ये आ रहा है पेस्ट एंड को। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। अब ये लिस्ट UL है, कैसे पता चलेगा? इस बुलेट्स के साथ ये लिस्ट आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट मैंने बनाई है ये बनाई है UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। अब इस लिस्ट के अंदर मुझे लिंक लगाना है। मतलब जैसे ही मैं क्लिक करूं, जैसे नेविगेशन वगैरह बनी हुई होती है वो भी UL और LI के अंदर ही बनती है। यहाँ से मैं ये हटाऊंगा। सबसे पहले मैंने लिया UL, उसके अंदर एक लिस्ट के लिए मैंने लिया LI। उस LI के अंदर अब लिंक लगाना है, तो लिंक लगाने के लिए HTML में हम लोग यूज़ करते हैं हाइपर रेफरेंस। एंकर का टैग यूज़ करते हैं उसके लिए। उसके अंदर हम यूज़ करते हैं href, मतलब हाइपर रेफरेंस। वो कैसे लगेगा? एंकर का टैग ओपन और क्लोज होगा। इसके यहाँ पे मैं लिख दूंगा href इक्वल्स टू, और यहाँ लगा दूंगा मैं हैश। अब ये हैश क्यों आएगा? अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई लिंक फ़िलहाल आर्जी तौर पे नहीं लगाना चाह रहा, मैं नहीं चाह रहा कि कहीं भी यूज़र जो है रीडायरेक्ट हो इस बटन पे क्लिक करने पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक हैश लगा दूँगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। कंट्रोल S से मैंने किया इसको सेव। मैं गया मेरे ब्राउज़र पे, इसको मैंने किया रिलोड। अब ये क्या हो गया, एक एंकर टैग बन गया। कलर चेंज हो गया और नीचे अंडरलाइन आ गई है। जैसे ही मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो ये कर्सर पॉइंटर कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब मैं इसके ऊपर किसी और पेज का या एक्सटर्नल कोई भी लिंक इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। अपने मेन्यू का चेंज कर लूँगा। ठीक हो गया। यहाँ मैं कर दूँगा इसको कॉन्टैक्ट, सेव किया। अब मैं यहाँ पे लिंक अगर मुझे किसी एक्सटर्नल का लगाना है तो वो यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ डायरेक्ट, कोई भी URL कॉपी करके। अगर मुझे कोई इंटरनल लिंक लगाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे एक और फाइल बना लूँगा। ठीक है। अभी जैसे मैं बना लेता हूँ यहाँ पे about.html।
HTML। about.html की फाइल में आके शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊंगा, ये मुझे बॉयलर प्लेट दे देगा HTML का। यहाँ पे मैं H2 हेडिंग 2 लगा देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ अबाउट अस पेज। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही यूज़र इंडेक्स पे जो मैंने अबाउट का लिंक लगाया यहाँ पे जाके क्लिक करे तो मेरा अबाउट अस का पेज खुल जाए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा। ये जैसे ही मैं ये लगाऊंगा तो मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से जाके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसको किया मैंने सेव, ब्राउज़र पे गया, रिलोड किया, इन तीनों पे लिंक आ गए। यहाँ पे जाके मैंने किया, अच्छा यहाँ पे लगा दूंगा डॉट, यहाँ मैं लगा दूंगा डॉट और इसके साथ जो है मेरी फाइल का नाम आ जाएगा। मैंने यहाँ से इसको किया सेव, यहाँ से जाके इसको किया मैंने रिलोड। अब मैंने क्लिक किया यहाँ पे अबाउट के ऊपर, तो ये मुझे कहाँ ले गया, अबाउट पे ले गया। ये मेरा डायरेक्टरी का पूरा पाथ आ रहा है, ई में डेवलपमेंट, बूटस्ट्रैप 5, यूट्यूब और about.html। मैं बैक जाता हूँ, दोबारा मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब OL के लिए क्या करना है, ये तो हो गया UL वाला काम। OL के लिए क्या होगा, यहाँ पे जाके जस्ट मैं लिख दूंगा OU की जगह पे और यहाँ पे लिख दूंगा O। अंदर का बाकी सारा काम सेम रहेगा, अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या आ रहा है यहाँ पे 1 2 3, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि OL मैंने बताया था OL जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब यहाँ जितने भी मैं आइटम ऐड करता रहूँगा वो इसी तरीके से जो है मुझे शो होंगे। अगर मैं यहाँ से इन सब को कर लेता हूँ कॉपी, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की ताकि आपका टाइम बचे। इसको मैंने कर दिया सेव, मैं गया मेरे ब्राउज़र पे, मैंने कर दिया रिलोड। अब ये पूरा OL वाला सीक्वेंस चल रहा है, मुझे खुद कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ जाता हूँ, Ctrl+Z से जो है मैंने ये हटा दिया, प्रीवियस जो मेरी लिस्ट आ रही थी वो लिस्ट आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे मैं नहीं चाह रहा कि मेरी जो लिस्ट आ रही है ये ऑर्डर्ड लिस्ट ये 1 से शुरू हो, मैं इसका सीक्वेंस शुरू करना चाह रहा हूँ 0 से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके स्टार्ट का एक एट्रीब्यूट ऐड कर दूँगा और उस एट्रीब्यूट के अंदर मैं लिख दूँगा 0। अब मैं इस OL को कह रहा हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट को कि भाई तुम्हें स्टार्ट होना है 0 से। ये जो LI बनना स्टार्ट होगी ये 0 नंबर से बनना स्टार्ट होगी, ना कि 1 नंबर से जैसे अभी शो हो रहा है यहाँ पे। अब ये किस नंबर से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है। 0 1 2 और इसके बाद जितने भी नंबर होंगे वो यहाँ पे आते रहेंगे। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की Ctrl+S से मैंने किया सेव, ब्राउज़र पे गया, रिलोड किया। अब वही लिस्ट मेरे पास जो पहले शुरू हो रही थी 1 से और जा रही थी 6 तक, अब वो 0 से शुरू हो रही है और जा रही है 5 तक। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये भी फ़ायदा है कि आप अपनी लिस्ट को जिस तरीके से जिस हिसाब से चाहें इसको स्टार्ट करवा सकते हैं यहाँ पे नंबर देके। इसको मैं कर देता हूँ 10, Ctrl+S से मैंने किया सेव, ब्राउज़र पे गया, रिलोड किया। अब ये शुरू हो रहा है 10 से, क्योंकि मैंने OL के अंदर उसको बता दिया है कि भाई तुम जो हो वो 10 से स्टार्ट होगे। इसको हटा भी सकते हो, इसका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा ये उसके अंदर आपको शो करेगा। अच्छा, ये हो गई OL, इससे पहले हो गई थी LI और उसमें जो है लिंक लगा दिया था मैंने। अब तीसरी लिस्ट कौन सी है, वो है DL, डेफिनेशन लिस्ट। उसको किस तरीके से लिखते हैं, DL लूँगा सबसे पहले टैग में। अब DL जो है वो है डेफिनेशन लिस्ट। इस डेफिनेशन लिस्ट के अंदर जो है मुझे दो चीज़ें लेनी है। पहली क्या है, DT, ठीक है। इसके अंदर मैं अपनी डेफिनेशन लिस्ट का टाइटल दूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ होम, नीचे जाके DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए एंटर किया। अच्छा, यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं
लॉरम इप्सम पे जाके या कहीं और जाके जो है यहाँ पे कंटेंट डालूं। VS कोड के अंदर एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ लॉरम और मुझे कितने कैरेक्टर पे एक पैराग्राफ चाहिए या कोई भी अगर डमी कंटेंट डालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके सिंपल लिखूँगा लॉरम और लिख दूँगा 20। ये मुझे पूरा टेक्स्ट लिख के दे देगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई 20 नहीं आए, 10 आए। ये 10 का जो कंटेंट है वो मुझे लिख के दे देगा। अब ये DL डेफिनेशन लिस्ट बनाने का फ़ायदा क्या है ये मैं बताता हूँ। यहाँ गया, इसको मैंने किया रिलोड, ऊपर से OL के अंदर से स्टार्ट 0 से हटा दिया था, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। अब यहाँ देखो, ये जो है होम यहाँ खुद ही लिखा हुआ आ रहा है। इसके साथ यहाँ पे मुझे खुद जाके CSS के अंदर मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ पे मेरा ये होम ख़त्म हो रहा था उसी के साथ इसने जो है आगे मेरा DD वाला जो टैग था उसके अंदर का कंटेंट शो कर दिया। अब ये चीज़ अगर मैं CSS से करता नॉर्मल पैराग्राफ वगैरह लेकर, तो मुझे या तो लाइन ब्रेक करनी पड़ती, इस पेन में लेना पड़ता इस पैराग्राफ को, और फिर जो है इस पैराग्राफ को मुझे मार्जिन लेफ्ट देना पड़ता। इससे क्या फ़ायदा है, आपको CSS भी नहीं करनी पड़ी। यहाँ डेफिनेशन लिस्ट बनाई, DT के अंदर जो है उसका टाइटल दे दिया, DD के अंदर जो है उसकी आपने जो है डिस्क्रिप्शन दे दी। ठीक है, तो ये OL DL, अब इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ तो तीनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने किया सेलेक्ट, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की प्रेस की, और यहाँ मैंने कर दिया UL। ठीक है, सेव किया इसको, मैं गया मेरे ब्राउज़र पे, रिलोड करा, ये आ गई ऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी ये आ गई अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, ये आ गई OL ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये आ गई मेरे पास DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट्स हैं जो HTML के अंदर यूज़ होती हैं। इनकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं आप, इसके ऊपर जो है आप डिस्प्ले फ्लैग्स लगा दो, तो ये जो है एक लाइन के अंदर शो हो जाएगी आपको। ये जो तीनों लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं ये जो हैं एक लाइन के अंदर शो हो जाएंगे फ्लैग्स लगा के। वो जब मैं आगे CSS की वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले फ्लैग्स क्या करता है, और फ्लैग्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो फ्लैग्स बॉक्स CSS के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कोड है जो इसके अंदर और भी काम होते हैं, यहाँ पे भी काम होता है। अगर आपको कोई एक्सटर्नल लिंक अपनी वेबसाइट पे खुलवाना है और वो लिंक आप चाह रहे हैं कि वो न्यू टैब पे खुले, तो आप यहाँ पे टारगेट का एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, टारगेट, इसमें आप लगा देते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ये क्या करेगा, अब जैसे ही मैं होम के बटन पे क्लिक करूँगा तो वो जिस तरीके से मुझे अभी यहाँ ये खोल के दे रहा है, इसी पेज पे खोल के दे रहा है अबाउट का पेज, वो क्या करेगा, एक न्यू टैब के ऊपर जाएगा और यहाँ पे जो है मुझे खोल के देगा जो भी मैंने लिंक उस href के अंदर लगाया होगा। ठीक है, कोई भी वेबसाइट का एक्सटर्नल लिंक होगा उसको जो है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक के अंदर यूज़ करेंगे ताकि वो उस वेबसाइट के पेज पे नहीं खुले। एक्सटर्नल लिंक है तो उसको जो है हम खोलेंगे अपने न्यू टैब के ऊपर। ठीक है, और ये DL यूज़ करने से हमारी स्टाइलिंग बच गई। मुझे अगर नॉर्मल में करता तो मुझे पैराग्राफ के अंदर या तो स्पेन लेना पड़ता, फिर जो है उस स्पेन को मार्जिन वगैरह देके CSS वगैरह से उसको थोड़ा सेट करना पड़ता। इसके अंदर जो है मेरी वो चीज़ भी बच गई है। ठीक है, तो ये UL, OL और DL जो HTML में यूज़ होती है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को, और बाकी यह है कि फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।